हर हर महादेव बच्चों, वेलकम टू इजी पढ़ाई। और आज का टॉपिक है बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय। ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम होता है कि सपोज अगर मेरे पास गेहूं है और आपके पास टमाटर हैं, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, मुझे टमाटर चाहिए और आप मेरे से गेहूं ले जाइए। ठीक है, या फिर अगर सपोज मैं पढ़ाती हूँ और आपके पास कोई भी, सपोज आपके पास बकरियां हैं, तो मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगी, आप मुझे उसके बदले में एक बकरी दे दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ट्रेड होता है बार्टर सिस्टम में। हम गुड्स आर एक्सचेंज होगा, गुड्स के बदले में गुड्स के बदले में सर्विसेज आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। कि आप क्लोथ के बदले में कुछ भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, हाउस फॉर हॉर्स, मतलब आप घर के बदले में हॉर्स खरीद सकते हो। टीचर वीट के थ्रू पे कर सकते हो आप टीचर को, कि भाई टीचर को जो फीस देनी है आप उसके बदले में उसको क्या दे दो? वीट दे दो। ठीक है, इसको एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको C2C इकोनॉमी कहा जाता है। ये देख लेना, C2C इकोनॉमी का फुल फॉर्म होता है कमोडिटी टू कमोडिटी, मतलब वस्तु से वस्तु विनिमय कर रहे हैं हम। एक्सचेंज क्या कर रहे हैं? वस्तु के बदले में वस्तु एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हैं। कितनी डिफिकल्टीज हैं? 5 डिफिकल्टीज हैं। क्या क्या है? सबसे पहली डिफिकल्टी है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजन नहीं कर सकते, विभाजनता का अभाव। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, यानी कि धन संचय, धन याद कर लीजिए या फिर वस्तु कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि धन से आप मनी ना समझ लें। संचय करने में कठिनाई। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, की मूल्य के सामान्य माप का अभाव होता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट करने में भी डिफिकल्टी होती है। अस्थगित भुगतान के मानक का अभाव। अब देख लेते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर मेरे पास वीट है और आपके पास टमाटर है, मुझे टमाटर चाहिए क्योंकि आपके पास क्या है? मैं ए हूँ, मेरे पास क्या है? मेरे पास वीट है। और आपके पास क्या है? आपके पास टमाटर है। तो मुझे क्या चाहिए? टमाटर चाहिए। मैं आपके पास आती हूँ कि भाई टमाटर चाहिए मुझे, आप मेरे पास वीट है, आप वीट ले लो, लेकिन आप मुझे मना कर देते हैं, साफ सीधा मना कर देते हैं। फिर मैं किसी और पर्सन के पास जाती हूँ, सी के पास जाती हूँ, टमाटर, मैंने कहा आपके पास टमाटर है, मेरे से वीट ले लीजिए, लेकिन सी भी मना कर देते हैं। फिर मैं डी के पास जाती हूँ, फिर मैं ई के पास जाती हूँ, जब तक मुझे एक ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो मुझे टमाटर दे दे वीट के बदले में, वो मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है? अब ऐसा क्यों है? आप लोग मना क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए मना कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास टमाटर ऑलरेडी हो, आपको टमाटर नहीं चाहिए, आपके लिए टमाटर यूजफुल नहीं है। तो बेसिकली कोई सा भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, सॉरी, आपके लिए वीट यूजफुल नहीं है। टमाटर तो मैं ले रही थी ना, हो सकता है कि आपके लिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? आप मना इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लिए वीट यूजफुल नहीं है, आपको वीट की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही। तो कोई भी रीज़न हो सकता है कि इसलिए आप वीट लेने से मना कर रहे हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मींस दैट द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन मस्ट बी यूजफुल। कैसे होनी चाहिए? दूसरे के लिए यूजफुल होनी चाहिए। जब तक एक दूसरे के लिए क्या नहीं होगी? उपयोगी नहीं होगी। ये बात याद कर लेना, जब तक एक दूसरे के लिए उपयोगी नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। अब आ जाते हैं आगे, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, कि जब भी हम वस्तुओं को स्टोर करेंगे उसमें दिक्कत आएगी। अब मैंने आपसे 10 क्विंटल गेहूं खरीद ली, लेकिन अभी 10 क्विंटल गेहूं मैं रखूंगी कहाँ पे? ठीक है, तो स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे क्या होगा? क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकांश सामान जैसे गेहूं, चावल, मवेशी या फिर आदि समय बीतने पर क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब भंडार गृह में इसको रखोगे भी तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी, स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी? वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब आप देख रहे हो कि जैसे सपोज मैं टमाटर, गेहूं, इन सबको अपन विभाजित कर सकते हैं, इन सबको अपन डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 5 टमाटर दे दिए 1 किलो गेहूं के बदले। लेकिन कार को मैं कैसे डिवाइड करूंगी? हाउस को मैं आधा कैसे डिवाइड करूंगी? बहुत सारे कैटल, जानवरों को कैसे आधा डिवाइड किया जाएगा? तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी सारे वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि सामान्य माप का अभाव है। डिफरेंट कमोडिटीज़ का अलग अलग माप होता है। जैसे आप टमाटर के बदले में ग्रेन्स ले ला, हो सकता है कि टमाटर की वैल्यू ज़्यादा हो, ग्रेन्स की वैल्यू कम हो। अब आप टमाटर के बदले में मेरे से घर खरीद लोगे या टमाटर के बदले में आप मेरे से कार खरीद लोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन पहले ऐसा ही होता था, तो ये एक बड़ी डिफिकल्टी होती थी। किसी को तो प्रॉफिट होता था, किसी को तो मुनाफा होता और कोई घाटे में चला जाता था। तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग मूल्य होता है और इस वजह से हम उसको एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? अस्थगित भुगतान। कि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर, कि भाई आने वाले समय में हम क्या करेंगे, पे करेंगे, फ्यूचर पेमेंट करेंगे। तो वो मुश्किल है। अब आप बोलोगे वो क्या मुश्किल है? कि भाई पैसा तोड़ना है कि बाद में दे दिया। सपोज मैं आपके खेत में आई और मैंने कहा कि यार 10 क्विंटल आप मुझे गेहूँ दे देना। आपने कहा हाँ बस 1 महीने बाद कटने ही वाली है, मैं दे दूंगा। लेकिन जब 1 महीने बाद मैं आती हूँ तो देखते हैं तो गेहूँ ही नहीं है, पूरी की पूरी बारिश ही नहीं हुई, या ज़्यादा बारिश हो गई, गेहूँ खराब हो गई। तो क्वालिटी पहले की जैसे नहीं रही, ठीक है। जो गुणवत्ता थी उसके अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। गुणवत्ता पहले की जैसे नहीं रहती। भाई आपने कहा था कि आप गाय दोगे, गाय को कोई बीमारी लग गई, गाय अब पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये 5 हमने सारी की सारी प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके जाइए, लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, ये ही हमारी फीस है। मिलते हैं अगली वीडियो में।